जय माता दी। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सौजन्य ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह बदौना, सागर, मध्य प्रदेश। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। कोरोना काल में नवरात्रि शुरू हुई है। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों के पट खोले गए हैं। शासन प्रशासन ने सुरक्षा के पास मंदिरों में जाने की अपील की है। टीकमगढ़ के सुप्रसिद्ध बगाज माता मंदिर में सुबह से श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र का फिर से विमोचन किया। कांग्रेस के वचन पत्र में 52 नए वचन हैं। इनमें से मुख्य रूप से किसान कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, किसान बिल लागू नहीं करने की बात कही गई है। कमलनाथ ने कहा कि हमने 2018 में जो वचन दिए थे उनमें से 574 वचन पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन जमा करने के अंतिम दिन कुल 254 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इन विधानसभा सीटों के लिए 458 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 43 उम्मीदवार मेहगांव विधानसभा सीट से हैं। सबसे कम उम्मीदवार बदनावर सीट से सिर्फ 7 हैं। 19 तारीख को यह तय होगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में होंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश के 19 जिलों में से 28 विधानसभा क्षेत्रों से अब तक 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब, नशीले पदार्थ व नकदी जब्त की गई है। विधानसभा उपचुनाव 2020 की घोषणा के साथ ही प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए गठित 149 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 173 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 80 वीडियो सर्विलांस टीम एक्टिव है। बीएसएफ में तैनात बालाघाट जिले के कंचनपुर सरंडी निवासी शुभम रहांग डाले जालंधर में हुए लैंडमाइन विस्फोट के दौरान शहीद हो गए। उनके गृह ग्राम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शुभम पंजाब के जालंधर में पदस्थ थे। 5 अक्टूबर को वे साथी जवानों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान हुए एक लैंडमाइन विस्फोट में वे घायल हो गए। उनका सैनिक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहाँ 15 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। हरदा जिले के लछोरा गांव से निकली नर्मदा नदी में नहाने गए 4 युवक नदी में डूब गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई तो वहीं 2 युवकों की तलाश जारी है। ये सभी चारों साथी अपने दोस्तों के साथ अमावस्या पर नर्मदा स्नान करने गए थे। ये युवक एक ही गांव बावड़िया के रहने वाले थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य शासन द्वारा 3 नवंबर को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। बता दें कि प्रदेश के 19 जिलों की 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। भोपाल करौंद बाईपास स्थित द्वारका धाम कॉलोनी में सीवेज खुले में बहाने और रहवासियों को गंदा पानी सप्लाई करने के मामले में एनजीटी ने संबंधित बिल्डर से 30 लाख रुपए पर्यावरण क्षति जुर्माने की वसूली का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बिल्डर की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि वे संबंधित ऑथराइज्ड के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। भाजपा ने सावेर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी प्रत्याशी तुलसी सिलावट की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को सावेर तक लाने का वादा करते हुए संकल्प पत्र जारी किया है। मांग लिया, चंद्रावतीगंज में रेल सर्वे पूरा होने के बाद अब ओवरब्रिज निर्माण का वादा भी संकल्प पत्र में लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मनरेगा के जॉब कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। झरनिया जनपद पिपरखेड़ा नाका पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने जॉब कार्ड पर बॉलीवुड एक्ट्रेस के फोटो चस्पा कर दिए। हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की तस्वीर एक पुरुष हितग्राही के कार्ड में लगा दी। अभिनेत्री जैकलीन का भी फोटो सामने आया है। यह तो एक मामला है, लेकिन अधिकारियों के सामने ऐसे करीब 1 दर्जन कार्ड आए हैं जिनमें एक्ट्रेस और मॉडल की फोटो लगाकर लाखों रुपए की रकम निकालकर फर्जीवाड़ा किया गया है।
जय माता दी। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सौजन्य ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह बदौना, सागर, मध्य प्रदेश।